हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो ये एक नई वीडियो सीरीज रहने वाली है जिसमें हम लोग सोशियोलॉजी के रिलेटेड, देखिए सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग चैनल पे काफी कुछ ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें ऑप्शनल की बात चल रही है, प्लस एक एग्जाम और जो बहुत से स्टूडेंट आफ्टर योर मास्टर टारगेट करते हैं, दैट इज यूजीसी नेट। बहुत से स्टूडेंट आप में से टारगेट करते हैं नेट जीआरएफ का एग्जाम। तो यहाँ पे हम सोशियोलॉजी सेंट्रिक ही सब बातें करके चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीरीज रहने वाली है सोशियोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज, राइट। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है इस वीडियो पे, पहली बार आप आए हैं, तो लेट मी मेक दिस क्लियर कि ये सीरीज रहने वाली है एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें हम सोशियोलॉजी के एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक भी नहीं, आई एम सेइंग वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलूंगी कि कोई ऐसे स्टूडेंट भी है जो पहली बार यहाँ पे किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको बहुत बेसिक से चीजों की क्लैरिटी होनी जरूरी है। अब सोशियोलॉजी के जो एमसीक्यू है वो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में आते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग एमए एंट्रेंस देन ऑल्सो सोशियोलॉजी एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है। इफ यू वांट टू गिव पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी देन ऑल्सो एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं टॉपिक। प्लस गेट जो एग्जाम होता है, आईआईटी एग्जाम आपका कंडक्ट करता है गेट का, सोशियोलॉजी भी इसमें एक सब्जेक्ट है। गेट के रिगार्डिंग अगर आप गेट का एग्जाम फिल करते हैं, गेट का तो एग्जाम आने भी वाला है, आई थिंक एडमिट कार्ड्स आर आउट फॉर दिस, तो अगर किसी स्टूडेंट ने भरा हो तो गेट के एग्जाम के रिगार्डिंग। प्लस अब तो आपका जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसने भी ऑप्शनल को एमसीक्यू में कर दिया है, तो बीपीएससी सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल होने वाला है वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू सीरीज एक ही जगह पे आपकी हेल्प नहीं कर रही है, ये मल्टीपल एस्पेक्ट में आपकी हेल्प कर रही है। तो इफ यू आर हियर बिकॉज ऑफ दिस 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 एंड दिस एग्जाम, किसी भी रीजन से अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, तो ये वीडियो की सीरीज देखिए, एक वीडियो में सब कुछ निचोड़ मैं आपको पूरे सिलेबस का नहीं दे सकती हूँ, इतने वेल अवेयर आप भी हो। तो आप कुछ वीडियोस देखिए एंड देन ओनली जज द थिंग्स। एक वीडियो को देख के डू नॉट मेक द जजमेंट। पहली बात तो इफ यू आर एट लाइक सर्टेन लेवल, अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे हो कि आपने बहुत अच्छे से कवर कर रखी है, तो स्टार्टिंग की वीडियोस आप स्किप कर सकते हो, या फिर अपने आप को एज अ टेस्ट वे में वो वीडियोस देख सकते हो। मतलब यू कैन टेस्ट योर नॉलेज और यू कैन रिवाइज विद मी, यू कैन रिवाइज द थिंग्स अलोंग विद मी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरी बेसिक लाइक फादर ऑफ सोशियोलॉजी से बात करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक कॉम्प्रिहेंशन में जो सोशियोलॉजी के कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं, प्लस जितने भी क्वेश्चंस ट्रिकी बेसिस पे स्टेटमेंट वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। तो बहुत बेसिक ही टॉपिक मैं बोल रही हूँ, अभी एडवांस टॉपिक्स तो मैं मेंशन भी नहीं कर रही हूँ। अर्बन सोशियोलॉजी, जॉर्ज साइमन, ये बुक पर्टिकुलरली किस पर्सन से रिलेटेड है, ये वर्क किसका है, ये आर्टिकल किसका है, ये टर्म किसने यूज करी थी, आइडल टाइप्स का कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की जाए तो उसमें क्या, डिपेंडेंसी थ्योरी में कौन कौन से एरिया की बात की जाती है, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू। देखिए एक तरीका ये होता है कि मैं आपको पूरी यूनिट्स पढ़ाऊं एंड देन यूनिट्स के बाद हम करना टॉपिक स्टार्ट करें, अल्टीमेटली करने तो आपको एमसीक्यू ही सॉल्व है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग द लाइक सबका एग्जाम का अलग अलग सिलेबस कंप्लीट करा के फिर मैं कराऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम रिवर्स साइकोलॉजी से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, रिवर्स तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। वी विल पिक अप द एमसीक्यूज, हम एमसीक्यूज को पिक करेंगे और एमसीक्यू के बेसिस पे कंसेप्ट को समझेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि वैसे एमसीक्यू पढ़ा और आंसर बताया एंड देन काम ओवर, नहीं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करेंगे। ओके तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती है, बता दिया है आपको क्या सीरीज में रहने वाला है। इस सीरीज में ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो इसको हम लोग पढ़ के चलेंगे। एंड देन ये पहली वीडियो रहने वाली है, इसमें आप लोग देखिए बेसिक्स जो है वो कवर कीजिए। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं देखो ये नहीं बोलूंगी कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ना बेकार रहता है, ये तरीका अच्छा है, आई विल नॉट से दैट। सब तरीके अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बट आई एम नॉट हैविंग द डिजिटल बोर्ड, मेरे पास नहीं है तो मैं डिजिटल बोर्ड से नहीं करा सकती हूँ। बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस लिखूं, एमसीक्यू लिखूं, हर बार फिजिबल नहीं होता कि यहाँ पे रूम में आके प्रॉपर मैं बोर्ड पे सब क्वेश्चंस लिखूं एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो एमसीक्यू के लिए तो बोर्ड वाला तरीका भी ठीक नहीं है। हाँ कोई कंसेप्ट समझाना हो देन आई विल फॉर श्योर यूज दिस, बट एमसीक्यू के लिए तरीका ठीक नहीं है। तो आई विल राइट इट डाउन सर्टेन क्वेश्चन ऑन अ पेपर एंड देन फेस गेम के थ्रू मैं आपको वो जो पेपर टॉपिक्स रहेंगे वो समझाने की कोशिश करूंगी। उससे होगा क्या, हैंड रिटन नोट्स भी आप साथ साथ में अपने पास बना सकते हो। फरवरी एग्जाम, अगर नेट की मैं बात करती हूँ, फरवरी देखो गेट तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, ये इन बिटवीन यूनिवर्सिटी निकालेंगी अपने एग्जाम्स, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बीपीएससी आपका आने वाला है, मतलब बीपीएससी इस ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा।
अब बात की जाती है तो आप नोट्स साथ साथ बना सकते हो उस तरीके से। बाकी तो वीडियो देख के आपको पता चलेगा दैट द वे इज गुड और नॉट, तो उससे आपका नोट्स का रहेगा। नेट जेआरएफ का एग्जाम इस बार आपको बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इफ यू आर प्लानिंग मास्टर अगर आप कर रहे हैं और आप नेट जेआरएफ प्लान कर रहे हैं तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज फरवरी में भी एग्जाम हो रहा है 21 फरवरी से 10 मार्च, एंड जून में भी आपका एग्जाम होना है, तो 2 बार तो श्योर है। बाकी दिसंबर में भी एग्जाम होने के चांसेस है, बट 2 बार तो ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर कर दी गई है अभी कि फॉर्म मतलब एग्जाम होना है। फरवरी वाले के फॉर्म्स आउट है, तो इफ एनीवन जो भी प्लान कर रहे हैं जिसने बेसिक थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है, एक बार कहीं पे आपने थोड़ा बहुत प्लान करके पढ़ाई कर रखी है, तो आप अभी वाला फॉर्म भी भर सकते हैं फरवरी वाला। होगा कुछ नहीं भी निकला तो नुकसान तो कुछ नहीं है। नुकसान क्या है, आपके जो तैयारी है, आप जो भी प्रेशर में पढ़ोगे वो आपके जून अटेम्प्ट के लिए काम आएगी। तो आई सजेस्ट कि यार थोड़ा प्रेशर में आके पढ़ो। आई मेक द वीडियो, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड बाकी आपके कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए नोट्स के लिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो बातें थी, कुछ डिस्कशन था जो मुझे आपके साथ करना था। आज की वीडियो में धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, 10-10 क्वेश्चन से 15 पे आएंगे, 20 पे आएंगे। आपके रिस्पॉन्स और आपके अंडरस्टैंडिंग चीजें समझ में आ रही है नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। एंड कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले हम लोग कम से कम सोशियोलॉजी के 5000 एमसीक्यू टच कर सकें। ये टारगेट कम से कम मैं बोल रही हूँ, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसको लेके चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आएगी और कुछ चीजें आपको लगेगा कि मुझे चेंज करनी है तो वो सब वेलकम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने कॉपी पेन और फेस कैम वाले तरीके से इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के फर्दर क्वेश्चंस जो है उनको सोशियोलॉजी के कवर करते हैं। सो एज आई इन्फॉर्म यू कि हम लोग एमसीक्यू कवर करने वाले हैं आपके सोशियोलॉजी के, जिस भी एग्जाम में आपके एमसीक्यूज आते होंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, और ये तरीका थोड़ा हम लोग के लिए हेल्प करेगा चीज़ें कवर करने के लिए। आफ्टर द क्लास इफ़ यू विल से, अगर आप लोगों के मेरे पास कमेंट आएंगे तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़े थोड़े एमसीक्यू रख रहे हैं, लेटर ऑन मैंने बताया कि एमसीक्यू के नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे, प्लस थिंकर स्पेसिफिक वीडियो भी लाएंगे जिसमें एक स्पेसिफिक थिंकर लाइक अगस्त कॉम्टे, एमिली डर्केम, सी राइट मिल, जीएस घुरे, राधा कमल मुखर्जी, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज साइमन, इन सबको एक एक थिंकर को हम पिक करेंगे एंड देन इन थिंकर्स के एमसीक्यू पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक कि इनका जन्म कहाँ किस ईयर में हुआ से लेके इनकी बुक, इनकी पब्लिकेशन, इनके वर्क, इनके थ्योरीज, इनके कंसेप्ट, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सो इफ यू वांट द वीडियो तो आप मुझे बता के चलेंगे। अभी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर, वी आर गोइंग टू कवर एमसीक्यूज। हम लोग सोशियोलॉजी लेवल पे एमसीक्यूज की बात यहाँ पे करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज की 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे एमसीक्यूज दिख रहे हैं, आई विल रीड द एमसीक्यू एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज एमसीक्यू टू यू गाइज। ओके, सो चलिए बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आई थिंक आपको विजिबल होगा, लेट मी जूम दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट से नहीं करा के चल रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ सीधा सोल्यूशन लिखा हुआ है सामने, क्योंकि क्विज का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर्स बोल के जिसको आता है उसकी रिवीजन हो जाएगी, उसका एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा, और जो बेसिक से काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी यहाँ से प्रिपरेशन की एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी इज, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के फादर कौन है। अब ऑप्शंस आएंगे आपको 4 थिंकर के, वेरी ऑब्वियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है ये हमारा। तो 4 थिंकर के नाम ऑप्शन में होंगे। सॉरी, द राइट आंसर हियर विल बी अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे जो है ये एक फ्रेंच के फिलोसफर हैं। कहा जाता है कि एज अ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का काम इन्होंने किया था। जिस समय आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोसाइटी में एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो उस बेसिस पे वहां से इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, जिसे हम इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ रही थी, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें सोसाइटी में हो रही थी। दैट्स वाई सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, जो इन बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे आई से सोशियोलॉजिस्ट ने उस समय पे इसकी स्टडी स्टार्ट करी थी। तो ये फ्रेंच के फिलोसफर थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, ही फर्स्ट यूज्ड द टर्म सोशियोलॉजी इन 1838। ये वर्ड भी मतलब ईयर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने कब सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम स्टडी करा। ये क्या बिलीव करते थे, कि ये बिलीव करते थे, अब इनका एक कंसेप्ट और समझ लो, यहाँ से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन और कवर हो रहा है। ये बिलीव करते थे कि जो भी सोसाइटी है,
वो कुछ प्रोसेस से इवॉल्व हुई है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे ही आप आज सोसाइटी देखते हो, आप सुनते हो ना पेरेंट्स कहते हैं हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं हमारे टाइम पे तो ये चीजें चलती थी जो आज नहीं है, और आने वाली जनरेशन में जो अब चल रहा है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही है। एक टाइम पे हम लोग हंटर गैदरर थे, ठीक है, कपड़े नहीं होते थे लोगों के पास पहनने के लिए, आप बोलते हो पेड़ के बर्तन नहीं थे तो पेड़ के पत्तों को आप यूज करते थे, कपड़े बनाने के लिए पेड़ के पत्ते यूज करते थे, बट टुडे द थिंग्स आर डिफरेंट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट सोसाइटी जो है वो 3 स्टेजेस से निकल के आती है। 3 स्टेजेस के नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा इनकी स्टेजेस का पार्ट है, कौन सा नहीं है। पहला इज थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल में ये कहते हैं कि जो भी चीजें होती थी, जिस सोसाइटी में जो भी हो रहा था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, उसके लिए कंसीडर किया जाता था किसको, रिलीजन को। देन वी हैव मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल में एवरीथिंग, जिस जो भी चीज होती थी उसको नेचर से लिंक किया जाता था। आप देखते हैं नेचर की वर्शिप भी करते थे लोग। जैसे आज की डेट में हम देखें तो हम रिवर की, जैसे गंगा नदी है, तुलसी का पेड़ है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसकी हम लोग वर्शिप कर रहे हैं। तो ये मेटाफिजिकल वाला एरा आया जब लोग नेचर से डायरेक्ट लिंक करने लग गए। पहले हर चीज के लिए भगवान को ब्लेम कर रहे हो, भगवान से कॉन्टैक्ट कर रहे हो कि सब कुछ भगवान के ऊपर है, कि ये हुआ अच्छा भगवान की कृपा, नहीं हुआ भगवान। आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए सब कुछ रिलीजन से जोड़ रहे थे, देन नेचर से जोड़ना स्टार्ट करा। उसके बाद साइंटिफिक स्टेज आती है जिसमें लोगों ने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करा, चीजों को सोचना स्टार्ट करा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि ये एक्चुअली में कहीं पे लिखी गई है, या ये जो परेशानियां एक सेक्शन झेल रहा है और कुछ सेक्शन बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस जब लोगों के माइंड में आए तो उसे ही साइंटिफिक एरा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोला जाता है। मतलब रेशनैलिटी एक वर्ड को आप यहाँ पे ले सकते हो जिसमें लोगों में सोचने समझने की शक्ति आ गई। तो ये 3 स्टेजेस वाज गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्ट, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस में याद रखनी है, ऊपर नीचे नहीं करनी है, ठीक है। तो दिस इज TMS, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। मेटाफिजिकल नेचर से रिलेट करता है, थियोलॉजिकल रिलीजन से, एंड साइंटिफिक टॉक्स अबाउट द रीजन एंड द क्वेश्चनिंग और द रेशनैलिटी जो लोगों में उस समय पे डेवलप हो रही थी। Okay, so this is the first question, father of sociology. Enough discussion we have done on this. Next is father of sociology in India. अगस्त कॉम्टे ऑल ओवर फादर ऑफ सोशोलॉजी कहला रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो सोशोलॉजी थी उसका जो एक इमर्जेंस रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसके लिए आप किस पर्सन को कौन पर्सन जो है वो रिलेटेड है, देन द आंसर इज GS गुरे। इट इज गोविंद सदाशिव गुरे। गोविंद सदाशिव गुरे जो थे ये आपके 1924 में ये सेकेंड पर्सन बने जिन्होंने बॉम्बे में, बॉम्बे की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी था उसे लीड करा आफ्टर पैट्रिक गिडन्स, ठीक है। सेकेंड पर्सन रहे ये जिन्होंने क्या करा, उसको ग्रुप को लीड करा। तो 1924 में ये सेकेंड पर्सन बने। इन्होंने इंडिया में इंडोलॉजी की स्टडी भी करी। इंडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंडिया। जो बाहर के लोग ये मानने लगे थे कि इंडिया का अपना एक यूनिक कल्चर है, हम इंडिया को ओरिएंटलिस्ट स्टडी में कंबाइंड करके नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इंडिया में अपने आप में बहुत यूनिकनेस है। तो इंडिया की स्टडी के लिए हम एक सेपरेट वे से स्टडी करना पड़ेगा इसको, और इसी कंसेप्ट को इंडोलॉजी नाम दिया गया। तो यहाँ इंडोलॉजी की स्टडी में भी GS घुरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है। बाकी तो घुरे के बारे में पूरी लाइक डिटेल में हम जब थिंकर्स की वीडियो करेंगे, एक थिंकर्स को पिक करेंगे, देन वी विल पिक GS घुरे ऑल्सो। हम GS घुरे पे भी बात करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग आंसर दे पाएंगे। देखिए ऊपर अभी हम लोगों ने बात कर ली थी कि अगस्त कॉम्टे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इंक्लूड। अगस्त कॉम्टे की जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग 3 स्टेजेस की बात की है वो इनमें से कौन सी है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी इसलिए दिए हैं कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से एग्जाम में ऑप्शन आएंगे। देखिए अगर आपने पढ़ लिया, सुन लिया, ये वीडियो भी देखी है तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत डायरेक्टली अब आंसर कर सकते हैं। इट इज TMS, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव, साइंटिफिक, रेशनल ये वर्ड मैंने यूज करे तो आंसर में आपको ढूंढ लेना है कहाँ क्या वर्ड मिलेगा, बिकॉज एक दूसरे की जगह ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। आई ट्राई कि थोड़ा जल्दी जल्दी ले लूँ, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये, इनमें बहुत डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके मुझे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म सोसाइटस डिराइव्ड फ्रॉम। ये टर्म सोसाइटस पूछा है तो मैंने दोनों चीजें ले ली है। देखिए एक वर्ड है सोसाइटस, सोशियोलॉजी है, सोसाइटस एंड लोगोस। लोगोस कहीं पे भी लिखा होता है आपको पता होता है, लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के साथ LOGY यानी लॉजी लग गया तो लॉजी इज लाइक ग्रीक वर्ड, लोगस से लिया हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी करना किसी के बारे में। एंड सोसाइटस जो है ये एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है सोसाइटी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज नथिंग बट अगर बेसिक लैंग्वेज में 2-3 वर्ड में इसका मतलब कंपाइल करना हो, इट इज स्टडी ऑफ सोसाइटी।
अब सोसाइटी अपने आप में एक बहुत वास्ट टर्म है, तो सोसाइटी की स्टडी की वजह से ही इतना डिटेल सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज रेशनलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन, द क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू रेशनलिज्म। आपको ध्यान होगा तो अभी जस्ट मैंने जो आपको अगस्त कॉम्टे की 3 स्टेजेस बताई, उसमें मैंने लास्ट स्टेज जो बताई थी दैट इज साइंटिफिक, उसमें मैंने एक वर्ड और यूज करा था रेशनल, रेशनैलिटी। रेशनल, रेशनैलिटी, साइंटिफिक, जब भी इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं मींस आप अपनी थिंकिंग यूज कर रहे हो, आप अपना रीजनिंग जो कैपेबिलिटी है आप वो यूज कर रहे हो। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द थिंग कि ये हो रहा है तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वी वुड नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग जो चलती आ रही है, राइट? मतलब कि आप लोग जब क्वेश्चन करोगे आपको पता चलेगा कि यार ये तो कुछ ऐसा रिटर्न प्रूवन चीज है ही नहीं कहीं पे, तो व्हाई शुड वी फॉलो दिस? ठीक है, यही तो सोसाइटी में होने लगा था, तभी तो लाइक चर्च में कैथोलिक और ये सब चीजें प्रोटेस्टेंट ग्रुप में हुआ, क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कि भाई वी वुड नॉट फॉलो द फर्स्ट स्टेट ऑर्डर्स और सिर्फ उन्हीं को प्रायोरिटी मिले, सिर्फ वही वोटिंग, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, हर चीज में प्रिविलेज ले। तो यही सब सोसाइटी में होने लगा था, सोसाइटी में रेशनैलिटी आने लगी थी। रेशनैलिटी मतलब पीपल स्टार्ट रीजनिंग, लोगों ने रीजन करने स्टार्ट कर दिए थे। तो रेशनैलिटी इज क्लियर कट रिलेटेड विद द वर्ड रीजन। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्सपीरियंस, थॉट, वर्ड्स एंड रीजन, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा रीजन। नेक्स्ट इज अ वर्ड दैट इज एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म कहीं पे भी आपकी अगर पूरी सोशियोलॉजी में हमारे आगे यूज होता है, डिटेल में तो बात करेंगे इस पे, अभी बहुत शॉर्ट में जितना लिखा है उतनी ही बात करेंगे। एम्पेरिसिज्म वो पूछ रहा है किससे रिलेटेड है, लाइक रेशनलिज्म को सीधा रीजन से रिलेट करा, तो जैसे ही आप कहीं पे भी एम्पेरिसिज्म वर्ड देखोगे आप उसको रिलेट करोगे एक्सपीरियंस से। Empiricism is directly related with your experience, what we experience about certain thing, not what we heard, जो हमने सुना या जो हमने पढ़ लिया वो नहीं। Empiricism is जो चीज हमने एक्सपीरियंस की। तो सोशियोलॉजी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एम्पेरिसिस्ट कहलाते हैं, मतलब जिन्होंने अपनी स्टडी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे दी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। डिटेल में इस पे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एज आई एम सेइंग इट इज अ बेसिक लेक्चर, तो बस वर्ड की क्लैरिटी लेके चलो, बिकॉज अभी एम्पेरिसिज्म का सब कुछ आपके माइंड में डाल दूंगी तो फिर अगेन वो थोड़ा लेवल अप हो जाएगा और आप समझने की बजाय धीरे धीरे स्टेप आगे लेने की बजाय कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? तो एम्पेरिसिज्म इज रिलेटेड टू व्हाट? एक्सपीरियंस। रेशनैलिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? रेशनैलिटी इज रिलेटेड टू योर रीजंस। अगस्ट कॉम्ट व्हाट? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, जीएस गुरे। अगस्त कॉम्टे ने 3 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की, कि हर सोसाइटी इन 3 स्टेजेस से निकलती है। थियोलॉजिकल विच इज रिलेटेड टू रिलीजन, मेटाफिजिकल विच इज रिलेटेड टू नेचर, थर्ड वन इज साइंटिफिक, ओके, विच इज रिलेटेड टू रीजन, रेशनैलिटी एंड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट का नाम आया है, दैट इज सी राइट मिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है, कई बार इनकी बुक, इनके कंसेप्ट, बहुत सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन इनके यहाँ पे हम लोग लेंगे, आगे फर्दर वीडियोस में तो इनके बारे में और क्वेश्चन साथ साथ आते रहेंगे। तो द नेम इज सी राइट मिल, द क्वेश्चन इज सी राइट मिल वाज अ डैश सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, वो ये अब कहाँ से कौन पर्सन बिलोंग करते थे ये भी थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखिए। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को स्कूल ऑफ थॉट के बारे में भी बताऊंगी कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट क्या थे, वो किस कंसेप्ट, किस विचारधारा पे बेस्ड थे, और उसमें आने वाले थिंकर्स कौन कौन थे, लाइक कार्ल मार्क्स कौन से स्कूल ऑफ थॉट से हैं, एमिली डर्किम, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सी राइट मिल, जैसे कि अगस्त कॉम्टे एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, यहाँ पे सी राइट मिल एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। अब हर क्लास में इनको रिवाइज करते रहेंगे जिससे कि ये चीजें सुन सुन के आपको याद हो जाए। अगस्त कॉम्टे वॉज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, सी राइट मिल वॉज अ अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही इनकी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसमें इन्होंने क्या करा था, इस बुक में इन्होंने आई का सोसाइटी से क्या लिंक है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, हाउ इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू सोसाइटी, हाउ इंडिविजुअल लिंक इटसेल्फ टू द सोसाइटी, रिलेशनशिप आपका मतलब सेल्फ और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है, इस बुक में जो आपके सी राइट मिल है इन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा है, हु रॉट द बुक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ सी राइट मिल इज द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। 1959 में ये बुक इन्होंने लिखी। अगर पूछा जाए कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में सी राइट मिल ने किस पर्टिकुलर चीजों पे फोकस कराया, किस बारे में बात करी, 4 ऑप्शन होंगे, आपको याद रखना है। इसमें इन्होंने बात करी थी लिंक बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा। आई वर्सेस सोसाइटी, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी या सेल्फ वर्सेस सोसाइटी, यू विल सी दीज ऑप्शन। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, आपके तीनों ही करेक्ट है।
इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अगर पूछा जाए कि उन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में क्या बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक व्हाइट कॉलर। ये बुक किसने ऑथर करी है? मैंने पूरा नाम लिख दिया है इसका, द अमेरिकन मिडिल क्लास। तो अमेरिका में एक नई मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी, उसकी स्टडी करते हुए उसके बारे में यहाँ पे ये बुक लिखी गई है, व्हाइट कॉलर। आगे देखिए इससे कंसेप्ट भी होता है, व्हाइट कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर वर्कर। सो इफ एनी ऑफ यू इज अवेयर विद द फैक्ट कि ये चीजें क्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? ये सब चीजें क्या होती हैं इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। तो व्हाइट कॉलर जो बुक थी अगेन सी राइट मिल ने 1951 में लिखी थी। ये बुक पहले लिखी है व्हाइट कॉलर, और जो 1959 में बाद में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन लिखी है। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड व्हाइट कॉलर वर्कर दोनों ही किसकी बुक है? सी राइट मिल की बुक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता भी होगा तो जल्दी से रीड कर देती हूं। द वर्ड मैटर इन द मैट्रियार्कल एंड द टर्म पैटर इन द पेट्रियार्कल, ये वर्ड का मतलब क्या है? अब आपको पता हो कि कहीं मैट्री लिखा आता है तो इट इज रिलेटेड टू योर मदर, मतलब फीमेल। मैट्री इज रिलेटेड टू फीमेल एंड पेट्री इज रिलेटेड टू मेल। यहां पे मैट्री आर्कल एंड पेट्री आर्कल में मैटर और पैटर क्या है यही पूछा था, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब मैट्री आर्कल जो वर्ड लिखा है तो देखिए ये डिवीजन होती है फैमिली में, मैरिजेस के जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बट कुछ बेसिस पे फैमिलीज डिवाइड होती हैं। जैसे कि आर्कल वर्ड, आर्की की अगर बात करूं तो आर्की होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर। तो अगर मैट्री आर्कल मीन्स कि पावर और अथॉरिटी किसके पास है? मदर यानी फीमेल के पास है, तो वो कौन सा टाइप ऑफ फैमिली हो गया? मैट्री आर्कल। ठीक है, और वहीं अगर पेट्रियार्कल देखिए मतलब अथॉरिटी और पावर किसके हाथ में है? मेल के हाथ में है, तो वो हो गया पेट्रियार्कल। तो मैट्रियार्कल और पेट्रियार्कल जो ये डिवीजन करा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये किस बेसिस पे है कि कहाँ रह रहे हो उस बेसिस पे, ठीक है, या फिर मैरिज के बाद फैमिली कितनी एक्सपेंड हो रही है, या फिर अथॉरिटी के बेस पे, तो दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी की पावर किसके हाथ में है। वहीं अगर एक टर्म होता है मैट्रिलोकल एंड पेट्रिलोकल, राइट, मैट्रिलोकल एंड पेट्रिलोकल। तो पेट्रिलोकल मतलब होता है जब शादी के बाद जो फैमिली है, मतलब वाइफ हो गई और आगे जो भी बच्चे जो भी होंगे वो फादर के घर रह रहे हैं, जैसा यूजुअली हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। यही हमारी सोसाइटी में चल रहा है, आफ्टर मैरिज वुमेन को शिफ्ट करके मेल के घर पे आना होता है, ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, आजकल तो वैसे बहुत सी जगहों पे क्योंकि वर्किंग है तो दोनों लोग ही शिफ्ट होकर कहीं अलग जा रहे हैं ना, फीमेल अपने घर पे रह रही है ना, मतलब फीमेल तो रहती ही नहीं थी, चलो सोसाइटी में ये डिफरेंस था, और मेल भी अपने कहाँ पेरेंट्स और फैमिली के साथ ज्यादातर रह पा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे ड्यू टू द जॉब मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो बट लीव दिस पार्ट। पेट्रिलोकल हो गया जब हस्बैंड के यहाँ रह रही है वाइफ जाके, एंड मैट्रिलोकल हो गया जब वाइफ के यहाँ हस्बैंड रह रहा है। कुछ ट्राइब्स में ये चीज फॉलो होती है, मतलब नॉट बहुत कॉमन नहीं है ये चीज देखना। तो मैट्रिलोकल और पेट्रिलोकल किस बेसिस पे हो गया? प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब आप कहाँ रह रहे हो उस बेसिस पे डिवीजन हो गया। तो डिवीजन कुछ बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मैट्रिआर्की और पेट्रिआर्की इज ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी किसके पास है? मैट्रिलोकल एंड पेट्रिलोकल इज ऑन द बेसिस ऑफ आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी चीजें पढ़ेंगे, फैमिली और मैरिज के टाइप इतना सा नहीं, डिटेल टॉपिक है ये जिसपे हम लोग बात करेंगे। सो आई होप ये एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। 11 एमसीक्यूज पे हमने बात करी, बहुत इजी थे, आई नो बहुत से बच्चों को ये चीजें पता भी होंगी, बट अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो इट मीन्स यू नीड दिस वीडियो एंड यू वांट मी टू प्रिपेयर द एमसीक्यूज वीडियो ऑफ सोशियोलॉजी फॉर योर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए दैट यू नीड मोर सच वीडियो। तो इसको वेरी बेसिक से एडवांस एंड एडवांस से सुपर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और इस एमसीक्यू की सीरीज में ही सोशियोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये जो तरीका रहा समझाने का ये समझ में आया। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, कोशिश कर सकते हैं कि ये तरीका भी हमारे लिए वर्क कर पाए। और सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। लिखने की कोशिश करते हैं जैसे भी लिख पा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम मोर एमसीक्यूज, एंड इफ यू वांट मी टू मेक एनी चेंजेस और यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस, यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट गेट एग्जामिनेशन, कुछ भी इफ यू वांट मी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर द नोट्स, प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर पर्सनल डाउट ओवर देयर। That's all for this video. See you in the next video with some more MCQs and some more important concept of sociology.